गांव के किनारे पर एक पुराना घर था जिसे सब बदरोहों का घर कहते थे। सब लोगों के मुताबिक वहां रात को अजीब व गरीब आवाजें आती थीं और कभी कभार लोगों ने देखा था कि रोशनियों की झलकियां भी नजर आती थीं। एक रात मरियम, जो शहर से अपने गांव आई थी, ने फैसला किया कि वो इस पुराने घर में एक रात गुजारेगी ताकि वो खुद देख सके कि वहां क्या चल रहा है। उसने सोचा कि शायद ये सब बस कहानियां हों और उसे किसी ने महज डराने के लिए ये सब कहा है। रात का वक्त आया और मरियम ने पुराने घर में दाखिल होकर एक कमरे में चादर बिछा दी। जल्द ही घर की खामोशी में एक अजीब सा सुकून छा गया। मरियम ने कोशिश की कि सो जाए, लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करती उसे सरगोशियों की आवाजें सुनाई देती थीं। अचानक उसे कमरे में एक अजीब सी टुप टुप की आवाज महसूस हुई। वो घबराई हुई सी टार्च की रोशनी में देखने लगी, लेकिन कुछ नजर न आया। दिल धड़क रहा था और टुप टुप की आवाज तेज होती जा रही थी। फिर उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर एक भूतिया सा साया नजर आया जो धीरे धीरे हरकत कर रहा था। मरियम की सांसें अखड़ने लगें और उसने अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो बतदरीज पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी हरकतें दीवार के साथ ही थीं। अचानक एक चीख सुनी गई जो ना तो इंसानी थी और ना ही जानवर की। वो चीख इतनी शदीद थी कि पूरे गांव में सुनी जा सकती थी। मरियम की आंखें खौफ से फुट गईं और वो कमरे के बाहर भागने लगी। गांव वाले जब घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरियम बाहर गिरी हुई थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी सांसें चढ़ रही थीं और वो बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि घर में एक प्रासरार साया था और वो आवाजें सुन रही थी जो किसी इंसान की नहीं थीं। इस रात के बाद मरियम कभी भी इस घर के करीब नहीं गई और गांव वाले भी उस पुराने घर के करीब जाने से ग्रीज करने लगे। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त इस घर से एक प्रासरार चीख सुनाई देती है जो एक गुमशुदा रूह की मदद को आवाज देती है।